So guys, as you can see on the screen, that applications have opened for the elite examination from 17th of January, and the last date of submission is still 7th of April. In this video, I am going to discuss some details about this examination, the elite examination. इसके बारे में हम बात करेंगे. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. UG, PG दोनों perspective से बात करेंगे because the pattern has changed, so there's a lot of confusion, which is why I'm making this video. I'm not too well at this point of time, that is why you can't see my video, but let's just get on to the points that I'd like to discuss with you with respect to this examination, जिसको लेके थोड़ा confusion हो रहा है students में. सबसे पहले let us look at this particular notice. यहाँ पर इन्होंने ये बोला हुआ है कि 7 अप्रैल तक आपको लास्ट डेट है जब आपको यहाँ फॉर्म्स सबमिट करने हैं. एडमिट कार्ड्स आपको 21 अप्रैल को मिलेंगे. एग्जामिनेशन 1 मई को कंडक्ट होगा. हियर देव गिवन यू द एलिजिबिलिटी फॉर द 5 ईयर प्रोग्राम कि आप 10+2 से होनी चाहिए, यानी 12th पास होने चाहिए, एंड आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए. इफ यू आर फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी देन देयर इज अ रिलैक्सेशन इन द मार्क्स. नाउ इवन इफ आप 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं एज ऑन द डेट ऑफ 1 मई, जिस दिन ही एग्जामिनेशन है, तब भी आप अपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. यू आर स्टिल एलिजिबल टू अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. देन स्पीकिंग फॉर LLM, इन LLM यू नीड टू हैव LLB एंड आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन योर डिग्री. यू कैन सी द नंबर ऑफ सीट्स, 120 सीट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है इन द BA LLB कोर्स, एंड LLM में 80 सीट्स अवेलेबल है, जहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से अलग से आपको क्राइटेरिया मेंशन्ड है. नाउ द टेस्ट सिटीज दैट यू कैन सी हियर, बैंगलोर, देयर आर अ लॉट ऑफ सिटीज जहाँ पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा इन डिफरेंट सिटीज. Your application fee has been mentioned. 3050 is your application fee if you are from the general category, and अगर आप reserved category से हैं तो आपकी जो फीस है वो 1050 है. इन केस यू आर फ्रॉम दी SC ST और PWD कैटेगरी. जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं ऑफ द SC SC कैटेगरी, दे हैव बीन exempted फ्रॉम पेइंग एनी एप्लीकेशन फीस. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जाम डिटेल्स कि क्या पैटर्न है इस एग्जामिनेशन का. हियर यू कैन सी कि ये एग्जामिनेशन में इस बार अब से 3 आपके सेक्शंस होंगे, जहां पर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ऑफ 150 मार्क्स इन टोटल. टोटल एग्जामिनेशन का टाइम 90 मिनट्स है. पहले क्या होता था कि आपके पास 1.5 आवर्स होते थे, एंड वहाँ पर आपको 150 MCQs दिए होते थे, एंड देयर वाज नो डिवीजन एज सच. अब ये 3 सेक्शंस इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं. जो पहले डिवीजन था वो सब्जेक्ट वाइज था, इन द सेंस दैट देयर वाज इंग्लिश, करंट अफेयर्स, GK, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स. सो दीज वर द एरियाज दैट वर डिवाइडेड, एंड इनके मार्क्स भी अलग अलग तरह से डिवाइडेड थे. अब यहाँ पर हम वो चेंज देख रहे हैं. पहले क्या था कि इंग्लिश का जो आपका पेपर था वो 35 मार्क्स का हुआ करता था. नाउ इट विल बी ऑफ 50 मार्क्स. देन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का जो हमारा पेपर था वो 35 का हुआ करता था. नाउ दिस इज ऑफ 30 मार्क्स. बाकी जो सारा बैलेंस है वो लॉजिकल रीजनिंग में डाल दिया है, दैट इज 70 मार्क्स. नाउ यू माइट वंडर व्हाट हैपेंड टू मैथ्स एंड लीगल एप्टीट्यूड. हियर दे हैव क्लियरली मेंशन कि लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में आप मान के चलिए कि जो फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल दिया होता है, देन यू हैव टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स एंड कम टू अ कंक्लूजन. दैट पार्ट इज इंक्लूडेड इन द लॉजिकल रीजनिंग ओनली, and it does not require that you need to have any prior legal knowledge. पहले से आपको कुछ लीगल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस एग्जामिनेशन. यू जस्ट हैव टू गो बाय द रीजनिंग बिट ऑफ इट, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल फैक्ट्स के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ नेगेटिव मार्किंग है, आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे जो कि पहले भी होते थे. एंड इन केस देर इज अ टाई, तो आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे टू अंडरस्टैंड कि टाई ब्रेकर में कौन आगे है. अगर इसमें दोनों के मार्क्स सेम है, देन सीनियर जो है इंसान इन द एज, दैट विल बी गिवन प्रेफरेंस. नाउ हाउ टू गो अबाउट दीज एरियाज. इंग्लिश के लिए
सबसे पहले बात कि ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन यूज कर सकते हैं, वोकैबुलरी के लिए आप नॉर्मन लुइस यूज कर सकते हैं। फॉर करंट अफेयर्स इन जीके व्हाट यू कैन डू फॉर करंट अफेयर्स, बेसिकली आपको रोज अपने हिसाब से डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए या मंथली पढ़ना चाहिए, वट एवर पीडीएफ और एनीथिंग यू हैव, देर आर प्लेंटी अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन चेक दोज। और इफ यू वांट, हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं इसको इन आर एलिट बंडल, वी हैव प्रोवाइडेड यू विद द करंट अफेयर्स, एंड यहाँ पर आपकी लीगल करंट अफेयर्स भी आ जाती है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। लॉजिकल रीजनिंग आपका 70 मार्क्स का है, जिसमें जिसमें लीगल रीजनिंग इंक्लूडेड है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम देयर। लीगल रीजनिंग में हमने क्लियरली बताया हुआ है, इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड वीडियो ऑफ माइन ऑन यूट्यूब ऑन लीगल रीजनिंग, डू गो थ्रू दैट वीडियो। अगर आप उस वीडियो से समझ जाते हैं, देन beat any question, you would not require too much of practice, too much of knowledge for solving these questions. There are certain golden rules that you need to know, and I have covered them in the video. I've also covered them in the module that's there, so do go through that once. Now, speaking of maths, we can see maths has been totally eliminated. Maths यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी, so it is good for people who are weak at maths. They can completely avoid maths. Now let's speak of the guidelines for submission of the application form. आपको application form के लिए ये guidelines भी इनकी website पे ही मिल जाएंगी. Now please note down that the website, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वेबसाइट का थोड़ा चेंज हो गया है फॉर 2022। इनकी एक मेन वेबसाइट है, जो एडमिशन वेबसाइट है दैट हैज़ बीन मेड सेपरेटली, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी delhi.in. So that is the official website. Some people felt that is it a scam or anything? No, this is a part of their main website only. Here they've clearly mentioned कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है while filling your form. So you can go through this page, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या साइज होना चाहिए चीज़ों का, and what details you need to fill in, everything is given here. Now speaking of the LLM में भी आपका पैटर्न चेंज हो गया है। नाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू हैव 2 सेक्शंस। आपके 2 सेक्शंस होंगे, जहाँ पे सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 100, एंड सेक्शन बी विल हैव सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस होंगे जो हमारे 50 मार्क्स के होंगे। एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का होगा। पार्ट ए दैट इज योर सेक्शन 1 में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज 50 मार्क्स। 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले एलएलएम में सीधा आपके जो भी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लॉ के बेसिक सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, सीआरपीसी, इन सभी पे, एंड इवन लीगल करंट अफेयर्स, सभी पे टोटल मिला के 150 एमसीक्यूज आते थे। नाउ द पैटर्न हैज चेंज्ड। इंग्लिश इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेस्टेड एंड लीगल रीजनिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेस्टेड। लीगल रीजनिंग यहाँ पर हमारी 50 मार्क्स की दी हुई है। सो यू कैन अज्यूम कि या तो फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हियर दे हैव नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड, या हो सकता है कि जैसे क्लैट में होता है पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। Then coming on to section B, 8 to 10 questions होंगे section B में, which will be from different branches of law. अब यहाँ पर ये जो 8 to 10 questions हैं, इसमें से आपको सिर्फ 2 question आंसर करने हैं। So a lot of prior knowledge of law again is being done away with, क्योंकि आपके पास 8 to 10 क्वेश्चंस का चॉइस है, तो आप लिमिटेड सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकते हैं। एंड वहाँ जो भी अगर आप सब्जेक्ट्स लिमिट कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप टॉपिक्स सारे पढ़ लें, ताकि आप आंसर कर पाएँ क्वेश्चंस को। 2 आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर करने हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you will be evaluated. Final list जो आपकी प्रिपेयर करी जाएगी, it will be based on the combination of scores in section A and section B. Further, इट ऑल्सो सेज इवेल्युएशन जो है सेक्शन बी के पार्ट के लिए, वो उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो स्टार्टिंग में जो सेक्शन ए है उसमें इतने मार्क्स लाएंगे कि दैट इज 3 times द नंबर ऑफ सीट्स। हमने 80 सीट्स देखी थी, तो मान लीजिए 240, अगर स्टार्टिंग के 240 स्टूडेंट्स में आप आ जाते हैं, तो आपका सेक्शन बी इवेल्युएट होगा, वरना नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, बट ये नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली आपके सिर्फ सेक्शन ए को अप्लाई होगी।
and in case there is a draw, then senior in the age will be considered or there will be a draw of lots. सो इसी के साथ ये जो हमारा एलिट के को लेके अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, पैटर्न में चेंज हुआ है, इसके बारे में हमने कवर कर लिया है. आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन so that you can go and check these links and any information that you may be looking for. Everything is mentioned in the description below. Just in case you still have any doubt or any query in your mind, then mention the same in the comment box below. Also, for such videos in future, subscribe to the channel, press the bell icon, and also keep following us on Instagram, जहाँ पर हम बहुत से नया कंटेंट डेली आपके लिए पोस्ट करते हैं.